मार्च के महीने में क्या होने वाला है, मार्च के महीने में क्या शुभ है क्या अशुभ है, इसका संकेत मैं आपको देने वाला हूँ। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं बताने वाला हूँ मार्च के महीने में क्या शुभ है क्या अशुभ है। आइए शुभारंभ करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। 5 ऐसे संकेत जो पूरे मार्च के महीने की जानकारी आपको दे देंगे। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है और हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मेष राशि की। सबसे पहले इस कुंडली को देखिए और कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को देखिए, तो ये ग्रह ही तय करेंगे कि आपको कब क्या कैसे मिलेगा। तो सबसे पहला संकेत देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको मिल रहा है। गुरु द्वितीय भाव में रहेंगे, धन भाव में रहेंगे, तो धन, ज्ञान, परिवार दोनों की वृद्धि करेंगे। पैसा भी आएगा, परिवार की भी वृद्धि होगी। जो कुंवारे हैं उनकी शादी के योग भी बनेंगे, परिवार में खुशियाँ आएंगी। आप जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा जोड़ भी पाएंगे। ससुराल से भी लाभ होगा अगर आप वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, मैरिड हैं। सभी प्रकार के सांसारिक सुख आपको मिलेंगे। धन, ज्ञान, पैसा, रिश्ते, अच्छी बुद्धि, भक्ति, ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे। अगर आप कुंवारे हैं तो आपको आज्ञाकारी जीवन साथी मिल सकता है, यानी जैसा आप जीवन साथी चाहते थे या चाहती हैं वैसा मिल जाएगा। चुटकियों में बड़े बड़े काम आप लोगों से करवाने में माहिर होंगे। जान पहचान आपकी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से होगी। अच्छे कांटेक्ट बनेंगे। घंटों का काम मिनटों में होगा। अब दूसरा जो संकेत आपको मिल रहा है वो मंगल तृतीय भाव में मार्गी होकर देंगे। तो मंगल पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो आईटी फील्ड से जो लोग जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड से जो लोग जुड़े हैं, या जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकियों के लिए भी अच्छा है, इनके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। आप एडवांस हो जाएंगे, यानी अब आप नई नई टेक्नोलॉजी को अपने काम में लेके आएंगे। नए सिद्धांत, नई टेक्नोलॉजी, नया तरीका। जो भी लोग आईटी फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग एआई से जुड़े हुए हैं, अब कुछ यूनिक करेंगे, कुछ और शानदार करेंगे जिसकी तारीफ होगी। जो आप चाहते थे वो आप कर पाएंगे। जो आप दिखाना चाहते थे दुनिया को वो दिखा पाएंगे। आपको अब लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा, यानी कि आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिसका लाभ आम जनता को मिले। आप कोई ऐसा टूल डेवलप कर दें, आप कोई ऐसा नया काम ऐप ले आए, कुछ नई टेक्नोलॉजी ले आए जिसका लाभ आम जनता उठाए। यही दुनिया में अब आपका नाम होगा, आपकी ऑफिस में आपका नाम होगा कि भाई देखो इस बंदे ने कुछ बढ़िया चीज़ बनाई है। मेहनत की अधिकता, यानी मेहनत तो खूब होगी। जब भी कुछ अच्छा और बड़ा करना होता है मेहनत तो होती है। मेहनत की अधिकता के साथ साथ भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। पहले आप मेहनत कर रहे थे लेकिन भाग्य का सपोर्ट नहीं था, इसलिए चिंता में थे। मेहनत करके भी कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। गलत निर्णय, जो आप पहले गलत रास्तों पे चल रहे थे, अब सही रास्ते पे चलेंगे। कर्म बढ़ेगा, यानी मेहनत बढ़ेगी और सटीक मेहनत बढ़ेगी। मेहनत फलेगी भी। कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, उस मेहनत का रिजल्ट भी मिलेगा। सेहत भी पहले से अच्छी हो जाएगी। कामकाजी जीवन जो है, जो आपकी वर्किंग लाइफस्टाइल है, वो भी ठीक हो जाएगा। यानी समय से ऑफिस जाना, समय से घर आना, घर वालों का ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, दोस्तों यारों के साथ समय बिताना, थोड़ा अपने लिए समय बिताना, ये सब अब आपको टाइम मिलेगा। पहले आप सिर्फ काम कर रहे थे और रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था। सेहत को लेकर आप अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपकी 7.5 शुरू हो रही है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। 29 मार्च 2025 से आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी, तो 7.5 से पहले का ये 1 महीना है, जितने ज़रूरी काम है निपटा लें। आप डरेंगे नहीं, अब आप करेंगे। परेशानियों से मिलेगी आज़ादी। मंगल सफलता का आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं कह रहा हूँ 7.5 शुरू हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उपाय बताऊँगा अभी। 7.5 का भी कोई बुरा परिणाम नहीं मिलेगा। अब तीसरा जो संकेत है वो है कि शनि अस्त हो रहे हैं मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में पूरा शनि अस्त रहेंगे और जो शनि का मीन राशि में जाना है वो भी अस्त शनि ही जाएंगे। तो शनि जो है आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी है। तो अब शनि कहाँ पे अस्त हो रहे हैं? शनि 11वें घर में अस्त हो रहे हैं। तो 11वें घर में जब अस्त होंगे तो अधिक परेशानी नहीं होगी। तो यह आपका गुड लक है कि शनि अस्त हो रहे हैं, लेकिन मेष राशि वालों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 11वें घर में लाभ भाव में कोई भी ग्रह अगर अस्त होता है या किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो शुभ परिणाम ही देता है। तो आपका
शनि अस्त से कोई लेना देना नहीं है, जैसे जिंदगी चल रही थी वैसे ही चलेगी। लेकिन 29 मार्च के बाद, 29 मार्च के बाद जब 12वें भाव में शनि चले जाएंगे तब समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो 7.5 शुरू और 12वें घर में चले गए, तो उसके बाद आपको ज़्यादा सावधान रहना है। और अभी कोई ज़्यादा 29 मार्च तक चिंता की ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी में खर्चा होगा 29 मार्च के बाद। राहु शनि चंद्रमा एक साथ होंगे तो हड़बड़ाहट में आप जल्दबाजी में फैसले लेंगे 29 मार्च के बाद। तो कुल मिलाकर मार्च का महीना ये एक अंतिम महीना होगा जहाँ पर शनि अस्त भी हो रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई बुरा परिणाम आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन ध्यान अभी से रखना शुरू कर दीजिए। जब भी किसी बड़े ग्रह का परिवर्तन होता है तो उसके जो रिजल्ट हैं 15-20 दिन पहले से मिलने लगते हैं। तो मार्च का महीना एकदम बिंदास बिताइए, लेकिन निश्चिंत मत होइए, कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन गलती करेंगे तो बुरा हो जाएगा। तो पूरा एक महीना पड़ा है, अपनी गलतियों को सुधारिए और जरूरी काम निपटा लीजिए। तो हर काम सलाह लेकर करें और कोई मूर्खतापूर्ण निर्णय ना करें। तो अगला जो आपका जो संकेत है, शनि जो है मीन राशि में 29 मार्च को चले जाएंगे, 7.5 शुरू हो जाएगी। ये समय आपके लिए बड़ा कठिन होगा। तो 29 मार्च की रात्रि को शनि जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाएगा। अब 12वें घर में शनि का अस्त होना क्या होगा, आपके खर्चे बढ़ा देगा, आपको हड़बड़ाहट होगी, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर उसमें दिमाग नहीं लगाया, सोच विचार नहीं किया तो गलत इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, फंस जाएंगे। शनि यहाँ पर आपको हो सकता है आपकी इनकम में कमी कर दें, यानी कमाई में कमी कर दें, खर्चों में बढ़ोतरी कर दें। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है ना, वो यहाँ से धन भाव पर भी जाएगी। तो आपका जो परिवार में थोड़ा कलह कलेश हो जाएगा। ये सब 29 मार्च के बाद की बात बता रहा हूँ। फिर वो 7.5 का दौर शुरू हो जाएगा लंबे समय के लिए। तो 29 मार्च के बाद पति पत्नी के बीच में थोड़ा तनाव, रिश्तों में तनाव, थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मूर्खतापूर्ण जल्दबाजी में निर्णय ले लेंगे तो पैसा डूब जाएगा। थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अभी अंत में उपाय भी बताऊंगा, तो चिंता मत करिए। अगला जो संकेत है वो गुरु की दृष्टि केतु पर भी होगी। तो आप क्या करेंगे, जब केतु पर गुरु की दृष्टि होगी तो आपके रोग ऋण परेशानियों का अंत होगा। अब केतु के जो बुरे परिणाम थे, जो आपकी सेहत को खराब कर रहे थे, चीज़ों में विलंब हो रहा था, ऑफिस में जो उथल पुथल हो रही थी, वो सब बंद हो जाएगी। यानी अब अच्छे तरीके से आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ 10th हाउस पर भी, यानी 10वें घर पर भी गुरु की दृष्टि होगी। तो आपका जो कर्म है वो सुधरा रहेगा। जब तक गुरु यहाँ पर बैठे हैं 2nd हाउस में, तो आपकी नौकरी पेशा जिंदगी में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, यानी आप आराम से काम कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसे संकेत थे जो मार्च के महीने में आपके लिए आ रहे हैं। होली आ रही है, होली को अच्छे तरीके से मनाइए, सेलिब्रेट करिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप जो मेष राशि के हैं, तो आपकी 7.5 शुरू हो रही है। अस्त शनि का आपको जो बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा मार्च के महीने में 29, 30 और 31 तारीख। 3 दिन अस्त शनि का बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि इस समय में शनि मीन राशि यानी 12वें घर में जा चुके होंगे। तो 1 से 29 तक संभल के रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। पूरी बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे कि उपाय क्या है, कैसे बचा जाए। देखिए, सबसे पहला उपाय ये है कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं। आपकी कुंडली में शनि या बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, जब तक इसको हम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जब तक मैं आपकी कुंडली को जांचूंगा नहीं, परखूंगा नहीं, तब तक आपको आपकी कुंडली के हिसाब से सटीक उपाय नहीं बता पाऊंगा। अभी मैं जो उपाय बताऊंगा वो जनरल उपाय होंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करानी है, ताकि हम आपकी कुंडली को देखें और जो सही उपाय है वो आपको बताएं सटीक, यानी 1 to 1 जो आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय बनता है। तो सबसे पहले इन नंबरों पे फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। अब आप अपॉइंटमेंट नहीं कराते हैं या आपके पास कोई दिक्कत है, तो एक जनरल उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय किसी के लिए काम करेंगे, किसी के लिए नहीं भी करेंगे। तो सबसे पहला देखिए उपाय क्या होता है, भगवान शंकर की आराधना। तो भगवान शंकर की आराधना करिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, भगवान को नमस्कार करिए। दूसरा, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। ये दूसरा उपाय हो गया, हनुमान जी की आराधना।
तीसरा उपाय है भगवान श्री कृष्ण की आराधना, ये कर सकते हैं। और अब कुछ लोग कहेंगे कि तेल का दान करना है कि नहीं करना है, तिल का दान करना है कि नहीं करना है, काली दाल दान करनी है कि नहीं करनी है, शनि मंदिर जाना है कि नहीं जाना है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जब तक आपकी जन्म कुंडली को नहीं देखेंगे तब तक कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। तो शनि की स्थिति के अनुसार ही आपको सटीक उपाय बताए जा सकते हैं। जनरल उपाय मैंने आपको बता दिए, इन उपायों को करके आपको छोटा मोटा लाभ ज़रूर मिलेगा। तो अगर बिल्कुल सटीक उपाय चाहिए तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, तभी आप शुभ चीज़ों को पा पाएंगे और अशुभ चीज़ों से बच पाएंगे। नंबर आपके सामने है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए और घबराइए नहीं। 7:30 में भी मैं आपके साथ हूँ। वक्त वक्त पर आपको सही और अच्छे उपाय, जनरल उपाय बताकर 7:30 के अशुभ प्रभावों से मैं आपको बचाता रहूँगा। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को दबाना है और भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। राधे राधे।